Munish Sharma from Unique Computers Roorkee. एज अ टैली सर्टिफाइड पार्टनर हम आपको टाइम टू टाइम टैली से रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए, जैसे कि अप्रैल आ रहा है तो 1 अप्रैल को आपको एक कंडीशन होगी कि आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है। तो फाइनेंशियल ईयर चेंज होने पे आप अगर अपनी कंपनी का डेटा स्प्लिट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, या फिर आप अभी अपनी कंपनी का डेटा स्प्लिट नहीं करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट 1 अप्रैल को बिल बनाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, या आप अभी अपनी कंपनी का सारा डेटा अपने तरीके से नए तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, आइटम्स मास्टर्स उसके अंदर से कुछ डिलीट करना चाहते हैं, कुछ नए बनाना चाहते हैं, लेजर्स कुछ नए बनाना चाहते हैं, तो उस डेटा को अगर आपको इंपोर्ट्स करना है, ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ छोड़ना है, तो वो आप किस तरीके से करेंगे। तो मैं आपको आज बताऊंगा 3 तरीके जिससे आप 1 अप्रैल में इजीली अपना बिल बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। तो मैं पहले आपको बताऊंगा 5.1 में आप डेटा कैसे स्प्लिट करेंगे और ये तीनों प्रोसेस कैसे करेंगे। उसके बाद हम, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको पुराने वर्जन में भी कैसे 2.1 में स्प्लिट करेंगे डेटा, उसके लिए भी आपको वीडियो भेज देंगे। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा टैली 5.1। ये हमारा 5.1 ओपन हो गया है। तो इसके अंदर यहाँ मेरी कंपनी है, ये इस पे हम एंटर करेंगे और यहाँ अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। तो ये हमारा पहला तरीका है। हम अपने सेल रजिस्टर में जाएंगे और जैसे अभी हम काम करते रहे हैं सेम सिंपल वैसे ही करेंगे। आपका यहाँ पे ये अगस्त तक का डेटा दिखा रहा है, मार्च के बाद इसमें डेटा नहीं आया है, तो मैं यही क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे ऑल्ट के साथ ए नया वाउचर्स बनाएंगे और यहाँ F2 करेंगे और इसकी डेट हम रखेंगे 1/4/2025। ओके, क्योंकि ये अभी आपको बताएगा डेट कैन नॉट बी अबोव द करंट पीरियड, क्योंकि इसका जो करंट पीरियड है अभी 24-25 का है। तो आपको क्या करना है, ऑल्ट के साथ F2 दबाना है, यहाँ पे ऑल्ट के साथ F2 दबाएंगे और यहाँ पीरियड आप चेंज कर दीजिए 1/4/2025 31/3/2026। ये हमारा पीरियड चेंज हो चुका है और अब हम यहाँ पे F2 करेंगे और 1/4/2025 इसकी डेट एंटर करेंगे और सिंपल हमारी बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, जैसे आप नॉर्मल बिलिंग कर रहे थे वैसे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये अप्रैल में आपका बिल स्टार्ट हो गया है। ओके, तो ये हमारा सबसे पहला तरीका हुआ है। दूसरा तरीका, कुछ लोग चाहते हैं कि हम 1 अप्रैल को ही अपनी कंपनी स्प्लिट करके नई कंपनी क्रिएट करें और नई कंपनी में अपना डेटा मेंटेन करना शुरू करें। तो उनके लिए क्या करना है, तो यहाँ पे स्प्लिट करने के लिए आपको स्प्लिट पे क्लिक करना है और फिर आपको क्लिक करना है स्प्लिट डाटा पे। ओके, यहाँ आपसे ये डेट मांगेगा, तो जिस डेट का भी आपको स्प्लिट करना है, 1/4/2025 का करना है तो आप वो कर सकते हैं। कुछ लोगों का डेटा ऐसा होता है कि उनका 3-4 साल का इकट्ठा है, वो इस साल उसको भी स्प्लिट करना चाहते हैं अलग अलग साल में, तो वहां पे आप 1/4/2024 की जगह, वो 1/4/2025 की जगह अपने पुराने वाले डेटा की डेट डाल सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा। अगर आपका 4 साल का डेटा है तो आपको 4 बार ही एंटर करना पड़ेगा और स्प्लिट इस तरीके से 1-1 साल का होगा। ओके, तो यहाँ पे हम अभी फिलहाल 1/4/2025 का डेटा करना चाह रहे हैं, तो 1/4/2025 का हम स्प्लिट कर देंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए हम टाइम टू टाइम अपनी वीडियोस देते रहते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर लाइक नहीं किया है तो ये वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के अंत में इसको पूरा देख के आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और नहीं अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा पार्ट था जिसकी वजह से आपको दिक्कत हुई है, तो प्लीज, ताकि हम नेक्स्ट टाइम आपको और अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। तो बने रहिए हमारे साथ। तो ये स्प्लिट होना स्टार्ट हो चुका है।
तो ये स्प्लिट हो चुका है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास 3 कंपनियां हो गई है। एक ये मेरी बेस कंपनी है जो पहले से बनी हुई है, और उसके बाद नीचे 2 कंपनियां और बन गई हैं। तो यहाँ आप ऑल्ट F3 करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई देगा ये मेरी वो कंपनी है जो मेरी पहले कंपनी थी। दूसरी मेरी 1/4/2024 से स्टार्ट हुई है, और उसके बाद एक नई कंपनी बन गई है जो 1/4/2025 से स्टार्ट हुई है। अब इसके अंदर हम डेटा चेक करेंगे 1/4/2025 वाली में, तो DAS करेंगे। यहाँ आप देखेंगे सिर्फ एक वाउचर्स जो मैंने बनाया था सिर्फ वही आया है। अगर मैंने कोई वाउचर्स नहीं बनाया होता तो एक भी वाउचर्स इसके अंदर नहीं दिखाता आपको। तो यहाँ पे हम 1/4/2024 से चेक करेंगे कि पुराना डेटा तो नहीं है। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर कोई भी हमारा पुराना डेटा नहीं है। लेकिन हमारी सबसे अच्छी बात यह है कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं, जिससे हमें कोई भी बाद में चेक नहीं करना होता, और वो हमें पता है कि हमारा डेटा बिल्कुल परफेक्ट है। तो तीसरा तरीका होता है कि इन केस आप चाहते हो कि मेरे सारे ओपनिंग्स क्लोजिंग्स वगैरह ना आए, तो वैसे तो आप यहाँ पे जब कंपनी स्प्लिट कर लेंगे इसके बाद भी इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यहाँ आप जाए, तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा 1/4/2025 में जो ओपनिंग्स वगैरह आए हैं उनको मुझे चेंज करना है या उनमें कुछ बदलाव करना है, तो वो इकट्ठी लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। यहाँ आप जाएंगे लेजर्स में, और लेजर्स में आप जाने के बाद यहाँ आप राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे तो मल्टी मास्टर्स का एक ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे मल्टी अल्टर का ऑप्शन, तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। तो ये सब लेजर्स आ गए हैं। ओके, किसके पास कितना ओपनिंग है कितना क्लोजिंग है, ये सब लेजर्स हमारे यहाँ पे दिखाई देने लगे हैं। ओके, इसी तरीके से आप चाहें तो आइटम्स भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगर इसको लेजर्स की जगह आइटम कर देंगे तो यहाँ पे क्या है हमारा, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंपनी क्रिएट कीजिए। इस साल में मैंने बना ली यूनिक कंप्यूटर। ओके, इसका नाम रख दिया 2526। यहाँ आप अपना एड्रेस वगैरह सारी चीज प्रॉपर डालिएगा। ओके, और ये मेरी कंपनी क्रिएट हो गई है। इसके बाद आपकी जो पुरानी कंपनी है, जैसे यहाँ पे ये मेरी पुरानी कंपनी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे हम जाएंगे एक्सपोर्ट में, और यहाँ पे हम मास्टर्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर में जाना है, और कॉन्फ़िगर में जाके शो मोर को करना है, और लेजर्स में जाना है, और यहाँ ऑल मास्टर्स में आपके ऑल इन्वेंट्री मास्टर्स भी आ गए हैं और ऑल अकाउंटिंग वाउचर्स भी आ गए हैं। अगर आप पेरोल वगैरह या कुछ और जीएसटी वगैरह यूज करते हैं तो वो भी इसी के अंदर इंक्लूड हो गया है। आप चाहते हैं मुझे सिर्फ इन्वेंट्री मास्टर्स चाहिए तो आप इन्वेंट्री मास्टर्स पे क्लिक कीजिए। आप चाहते हैं मुझे सिर्फ अकाउंटिंग मास्टर्स चाहिए तो आप अकाउंटिंग मास्टर्स पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे मैं ऑल मास्टर्स क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद इंक्लूड डिपेंड मास्टर्स। एक्चुअली में कई बार क्या होता है कि हम ग्रुप्स के अंडर में ग्रुप बना के रखते हैं, तो वो भी आपको यस करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे आपने इसको कंट्रोल ए करना है और एक्सपोर्ट कर देना है। ये फाइल हमारी कहाँ जा रही है ये बहुत ध्यान से देखना है। आप चाहते हो इस फाइल को मुझे चेंज करना है या आप अपनी मर्जी से इसको कहीं एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ एक्सपोर्ट टू का ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक करके इसकी पास सेट कर सकते हैं कि आपको ये कहाँ रखनी है। तो मैंने यहाँ इसमें डी में एक पास बना देता हूँ, एक्सपोर्ट डाटा। एक्सपोर्ट डेटा के अंदर डी के अंदर जो मैंने बनाया है। ओके, तो यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा। ये मेरा डाटा एक्सपोर्ट हो चुका है और डायरेक्ट फोल्डर खुल चुका है। तो अब हम इस डेटा को क्या करेंगे, नई कंपनी में लाएंगे। तो नई कंपनी हमारी कौन सी है, 2526। इसमें अभी आप देखेंगे यहाँ पे अल्टर में जाएंगे और लेजर्स चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी लेजर्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट में जाएंगे और यहाँ हमें मास्टर्स चाहिए, क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं चाहिए, तो हमें सिर्फ चाहिए मास्टर। तो एक्सएमएल पे क्लिक करेंगे। हमने कहाँ वो फोल्डर बनाया था वो बात इसको बतानी होगी। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव के अंदर एक्सपोर्ट डेटा के नाम से हमने एक फोल्डर बनाया था।
ये मेरा एक्सपोर्ट डेटा आ गया है और इस पे आप क्लिक करके कंबाइन ओपनिंग बैलेंस या मॉडिफाई विद न्यू डाटा, इस पे आप क्लिक कर दीजिए और इसको यस यस करेंगे और आप देखेंगे कुछ ही देर में आपका डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। ये बहुत इजी प्रोसेस है, पर इसमें जल्दबाजी मत कीजिए, इसको बहुत स्टेप बाय स्टेप कीजिए। अगर दिक्कत आए तो वीडियो को पॉज करके तब आप देख लीजिए कहाँ पे क्या ऑप्शन यूज करना है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाता हूँ, तो चूंकि स्पीड का इशू रहता है, हमें भी जल्दी जल्दी वीडियो बनानी होती है और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होती है। तो कहीं अगर आपको ऐसी दिक्कत लग रही है, कोई चीज समझ नहीं आई है, तो वहां आप इसको पॉज करके देख लीजिए, इजिली आपको सब चीज क्लियर दिखाई देगी। ओके, तो यहाँ ये मेरा इंपोर्ट हो रहा है डेटा। ये डेटा इंपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अगर कभी कोई एक्सेप्शंस वगैरह आती हैं, कोई इश्यूज आते हैं, तो एक्सेप्शंस की विंडो में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे फिर से लेजर में मैं जाऊंगा और ये देखिए सारे लेजर ऑटोमेटिक बन गए हैं। ओके, तो यहाँ चूंकि मैंने जीरो ओपनिंग कर दिया था उस वक्त, तो यहाँ पे आपको जीरो ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक करना है और सब जीरो हो जाएंगे। उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करना है और सेव कर देना है। ओके, तो ये हमारे 3 तरीके, ताकि आप नए फाइनेंशियल ईयर में इजिली टैली को यूज कर पाए और काम को स्टार्ट रखें। और बाकी बने रहिए हमारे साथ और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और 5.1 से रिलेटेड मैं अभी और नए नए अपडेट्स आपको देता रहूंगा। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज अब आप लाइक कीजिए और बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।